नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आनंद शामच्छा। आज मैं आपको एक ई-लर्निंग प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ये प्रोडक्ट नीता टेक कंपनी ने बनाया है। इस ई-लर्निंग प्रोडक्ट के अंदर आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम आप एमसीक्यू फॉर्मेट में ले सकते हैं और इस एग्ज़ाम के अंदर आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे, वो आप उस क्वेश्चंस को नेगेटिव मार्किंग भी कर सकते हैं। देन क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हो तो वो क्वेश्चन पैराग्राफ फॉर्मेट में भी हो सकता है और उस क्वेश्चन को 4 या 5 ऑप्शन भी हो सकते हैं। वो जो ऑप्शंस आप दे रहे हो वो एज़ अ इमेज भी आप ऐड कर सकते हो और एग्ज़ाम देने के बाद जो आपको रिज़ल्ट आएगा वो भी आपने क्या आंसर सही दिया है, क्या गलत दिया है और उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या रहना चाहिए, ये भी ये प्रोडक्ट आपको बताएगा। ये टेस्ट सीरीज के अंदर आप जो टेस्ट सीरीज क्रिएट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी पूछ सकते हो, जैसे कि इंग्लिश, मराठी, अरेबी, गुजराती, इंग्लिश, एनीथिंग। ये जो प्रोडक्ट है, अब मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि मेरे सामने आप जो विंडो देख रहे हैं, उस विंडो के अंदर होम पेज में होम, पैकेज, अपकमिंग पैकेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट, रजिस्टर और लॉगिन, इतने सारे फीचर है। इस फीचर्स में मैं आपको पहला फीचर आपको बताता हूँ, जो है पैकेज। ये पैकेज के अंदर मल्टीपल टेस्ट सीरीज होती है और उस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको टेस्ट मिलते हैं, यानी पेपर। उस टेस्ट के अंदर आपके क्वेश्चंस होते हैं और वो क्वेश्चंस अंडर द वन सेक्शन होते हैं। तो आपको वापस एक बार हायरार्की बता रहा हूँ आपको। पैकेज, टेस्ट सीरीज, टेस्ट, सेक्शन, क्वेश्चन। सपोज आपका इंग्लिश का पेपर है, मान लो, और उस इंग्लिश के पेपर के अंदर सेक्शन हो सकते हैं ग्रामर और ऐसे एनीथिंग। अब हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो होम पेज पे जो रजिस्ट्रेशन है उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद साइन अप में हमारा नाम, फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, देन यहाँ पे हमारा पासवर्ड विथ कंस्टेंट, देन सिटी, हम किस सिटी से बिलोंग करते हैं, और हमारा प्रोफाइल पिक ये हम ऐड करेंगे। उसके बाद टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करके साइन अप करेंगे और हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। बट अभी तक हमने वेरीफाई यूज़र नहीं किया है, उसके लिए हम ईमेल हमारा चेक करेंगे और उस ईमेल में हमारा वेरिफिकेशन आया होगा। वेरिफिकेशन में हम वेरीफाई बटन पे क्लिक करके हमारा यूज़र वैलिड करेंगे और जब तक ये वेरीफाई नहीं होता तब तक हम हमारे सिस्टम में लॉगिन नहीं कर सकते। आफ्टर दिस वेरिफिकेशन प्रोसेस ही हम डैशबोर्ड यूज़ कर सकते हैं और हम पैकेज परचेस कर सकते हैं। तो हम वेरिफिकेशन प्रोसेस कर चुके हैं अभी, जैसे कि आप देख सकते हो। फिर हम हमारे यूज़र आईडी से और पासवर्ड से लॉगिन करके सिस्टम में एंटर करेंगे और तब हमको एक ईमेल आएगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है। यानी इस प्रोसेस में हमको दो ईमेल आते हैं, एक वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन डन होने के बाद सक्सेसफुल लॉगिन किया है, इस तरीके से। अब मैं आपको पैकेज इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा। सपोज मान लो एक यूजर का अकाउंट है और वो यूजर लॉगिन करता है, तो यहाँ पे वो बाय एग्जाम के अंदर जाएगा और यहाँ पे वो पैकेज परचेस कर सकता है। इस डैशबोर्ड में काफी सारे ऑप्शंस है, वन बाय वन एक एक हम क्लिक कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो हमें जस्ट माय एग्जाम और बाय पैकेज के ऊपर फोकस करना है। तो अभी हम बाय पैकेज पे जाएंगे थोड़ी देर बाद और बाय पैकेज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। नाउ बाय पैकेज पे क्लिक किया, यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज है इंग्लिश करके, और उस पे मुझे अगर ये परचेस करना है
तो यहाँ पे मुझे 200 रुपए पे करने पड़ेंगे। इसके लिए मैंने पहले क्लिक किया इंग्लिश टेस्ट सीरीज के ऊपर। यहाँ पे वापस दिखाई दे रहा है कि अगर मुझे बाय करनी है तो मुझे 200 रुपए पे करने। कुछ टेस्ट सीरीज यहाँ पे फ्री है, जैसे कि यहाँ पे पेपर फ्री है और 2 पेपर फ्री नहीं है। मैं अभी ये बाय कर रहा हूँ, बाय पे क्लिक किया मैंने, बाय पैकेज पे किया, ऑटोमेटिकली पेयू पेमेंट गेटवे को वो रिडायरेक्ट हो गए। उसके बाद मैं मेरे क्रेडेंशियल्स डाल के डेबिट कार्ड के मैं ये पैकेज परचेस करना चाहता हूँ। इस पैकेज की प्राइस 200 रुपए और पैकेज का नाम है इंग्लिश। यहाँ पे मैं पे करता हूँ। पे होने के बाद तुरंत मुझे मुझे मेल आईडी पे मेरे एक ईमेल आता है कि मेरा पेमेंट हो गया है और वो रिसिप्ट होती है और डैशबोर्ड में पेमेंट के यहाँ पे मुझे एंट्री मिलती है कि मैंने मेरा ये पैकेज परचेस किया। अब ये पैकेज पे हो रहा है। एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हर एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे होती है। जिससे ब्राउज हो रहा है अभी। दिस पेमेंट हो गया सक्सेसफुली। अब ये रिडायरेक्ट होगा पैकेज को। यस, द परचेस वी हैव परचेस पैकेज सक्सेसफुली। नाउ देखो ये बाय एग्जाम का माय एग्जाम सेक्शन में आ गया ऑटोमेटिकली और हम माय एग्जाम में आ गए। अभी हम ये पैकेज परचेस किया है। अगर हम मैं इस पैकेज पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज थे हमारे वो सारे टेस्ट सीरीज एक ही इसमें आ गए, यानी फ्री वाला भी आ गया और विदाउट फ्री वाला भी आ गया। विदाउट फ्री वाले 2 थे, हमने 200 रुपए पे किए, इसकी वजह से 2 पेपर हमें अवेलेबल हो चुके। अब हम एग्जाम देने जाएंगे। एग्जाम के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम रेलवे टाइप ऑफ एग्जाम ले रहे, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो मुझे ग्रीन ये सिंबल आएगा। अगर मैं ना करता हूँ विजिट करके तो रेड आएगा, और अगर मैं विजिट ही नहीं करता, अटेम्प्ट ही नहीं करता, तो वो व्हाइट रह जाएगा। अभी मैं टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर रहा हूँ। टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट होने के बाद मैं क्वेश्चन पेपर पे जाता हूँ। सो यू कैन सी द वेरी नाइस विंडो हियर। यहाँ पे मेरे क्वेश्चंस है काफी, और ये क्वेश्चंस को मैं एक एक करके क्लिक करूंगा। अगर मैं मार्क फर्स्ट रिव्यू करता हूँ तो देखो एक पर्पल सिंबल आया और सेकंड क्वेश्चन पे आ गया, यानी मैंने पढ़ा बट अभी आंसर नहीं दिया, इसके लिए वो रेड हो गया। अगर मैं वापस वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो मैं वहां पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। जैसे मैं क्वेश्चंस एक एक अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो कैटेगरी है, अगर मैं आंसर करता हूँ तो ग्रीन का एक काउंट बढ़ेगा। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं और आंसर ना दूं तो रेड कलर का काउंट बढ़ेगा। और नॉट व्यूड ये तो सारे ही थे, अभी एक एक विजिट कर रहा हूँ तो मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मान लो 25 थे तो एक एक माइनस होते जा रहे हैं, अभी 21 है। मार्क फॉर रिव्यू का एक है, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू उसके लिए 1 काउंट है। अब सेकंड क्वेश्चन पे पैराग्राफ आप देख सकते हैं, ये पैराग्राफ भी है। ये भी हमारे प्रोडक्ट की खूबसूरती कि आप क्वेश्चन पैराग्राफ ऐसा पूछ सकते हैं। उसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो आपका पैराग्राफ बड़ा हुआ तो स्क्रॉलिंग भी अवेलेबल है यहाँ पे। और आप जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और कोई भी यहाँ पे बटन क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, रिस्पेक्टिव काउंट इंक्रीज हो रहा है और हमें डिफरेंट डिफरेंट बटन्स के शेप्स के हिसाब से और कलर के उस बटन के कलर के हिसाब से हमें पता लग रहा है कि हमने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने नहीं किए, कितने व्यू किए, कितने नहीं किए। तो पेपर देने वाला इंसान सेटिस्फाइड है इससे कि उसने क्या अटेम्प्ट किया, क्या करना है और किसमें वो डाउटफुल है। ये सारी चीजें
उसको पता चलती है। और ये सारी चीजें हमारी राइट हैंड कॉर्नर को है। सबसे टॉप में जो यूजर लॉगिन है उसका प्रोफाइल पिक और उसका नाम है। यहाँ पे टाइम भी डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि टाइम खत्म होगा वो ऑटोमेटिक ये टेस्ट सबमिट हो जाएगी। अभी हम एक एक क्वेश्चन रैंडमली ऐसे ही अटेम्प्ट कर रहे हैं और जैसे कि देख पा रहे हो आप कि रिस्पेक्टिव सिंबल्स ग्रीन रेड ये शिफ्ट हो रहे हैं। इसके शेप्स भी हम बदल सकते हैं बट ये काफी अच्छे सिंबल्स हैं और वो चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे अगर क्लियर रिस्पॉन्स करते हो तो प्रीवियस कुछ आंसर है तो ऑटोमेटिक निकल जाता है। और अगर आपको वापस कोई क्वेश्चन को विजिट करना है तो भी आपने जो लास्ट आंसर दिया है वो आपको दिखता है। तो सारे क्वेश्चंस अब अटेम्प्ट हो गए। जैसे कि देखो 1 पे क्लिक हुआ, 1 पे जो प्रीवियस आंसर दिया वो रिटर्न हुआ है। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ना पेज रिफ्रेश हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। राइट हैंड साइड में टॉप में इंस्ट्रक्शन है। अभी हमने टेस्ट सबमिट की, अभी हमारा रिजल्ट इवैल्यूएट होगा। जैसे कि देख सकते हो रिजल्ट आ गया। अभी मैं ये टेस्ट देने वाला पहला ही इंसान था, इसके लिए मेरा रैंक 1 हो गया। अगर ये 25-30 लोग अटेम्प्ट करते हैं तो उसके हिसाब से जो मार्क्स मिलेंगे वो रिव्यू होगा। और यहाँ पे आपको जो स्कोर कार्ड है वो स्कोर कार्ड आपको पूरा प्रॉपर व्यू देता है आपको कि आपने कितने आंसर, नॉट आंसर, करेक्ट, इनकरेक्ट, विजिट, नॉट विजिटेड ये किए हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में हमारे पास एक ही सेक्शन था, इसकी वजह से ये स्कोर कार्ड ऐसे दिख रहा है। अगर हमें मल्टीपल सेक्शंस होते तो सेक्शन वाइज रिजल्ट भी आ जाता। यानी अभी स्कोर कार्ड और सब्जेक्ट रिपोर्ट ये सेम आ रहा है तो वो सही नहीं है, बट यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस भी आपको दिख सकते हैं। स्कोर कार्ड में आप जैसे कि देख रहे हो वो आया और सब्जेक्ट रिपोर्ट में भी सेम आया। तो कुछ इतना डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे स्कोर कार्ड अच्छे से आप देख सकते हैं। अभी हम आपके सामने जो स्क्रीन है वहाँ पे हमें स्कोर बोर्ड और रैंक दिखाई दे रहा है। ये सेम रिजल्ट हमें ईमेल थ्रू भी मिलता है कि हमने ये टेस्ट दी है और इसका रिजल्ट ये है। देन अभी हमने टेस्ट देने के बाद हमने क्या आंसर दिया था और क्या आंसर राइट है ये वेरीफाई होने की जरूरत है। अगर दोनों आंसर मैच होते हैं, जो हमने आंसर दिया और राइट आंसर, तो हमें मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे व्यू सॉल्यूशन बटन पे क्लिक करेंगे और हमने जो पेपर दिया है वो एनालाइज करेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन हमने दिया हुआ आंसर और राइट आंसर ये है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्टेड करेक्ट है, हमें 1 मार्क मिला है। इसका सॉल्यूशन नॉट अवेलेबल है, NA। राइट हैंड कॉर्नर में क्वेश्चन नंबर्स है 1 to 25। ये कितने भी हो सकते हैं, लाइक 150 तक भी। और हम यहाँ पे 1 2 3 4 पर पे क्लिक कर रहे हैं नंबर्स पे। और ये जैसे कि हम नंबर्स पे क्लिक कर रहे हैं हमें राइट रॉन्ग ये समझ रहा है। तो फॉल्स साइन रॉन्ग को इंडिकेट करती है और जो ग्रीन है वो करेक्ट को इंडिकेट करती है। यहाँ पे टोटल दिया है कि हमारा अटेम्प्ट क्या था, हमने आंसर क्या दिया, एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ एनालिसिस के लिए। तो कौन सा भी इंसान इससे लर्न कर सकता है कि हमारी गलती क्या हुई है। और जो ये सॉल्यूशन पार्ट यहाँ पे एने लिखा है, तो एडमिन साइड से आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि ये राइट आंसर जो 1 है वो क्यों है। देन पेमेंट सेक्शन पे आते, ये पेमेंट के अंदर हमने पेमेंट किया उसकी इंफॉर्मेशन है, जो पैकेज हमने परचेस किया है। ये अपडेट प्रोफाइल का टैब है, यहाँ पे हम अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे अपकमिंग पैकेज है, यानी फ्यूचरिस्टिक पैकेजेस और टेस्ट कौन सी आ सकती है यहाँ पे बताए। ये बाय एग्जाम हमने ऑलरेडी दे चुके हैं हम, और ये हम वापस सेम सीक्वेंस में जैसे हमने प्रीवियस देखा हम बाय करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर फ्री टेस्ट अपीयर करनी तो फ्री टेस्ट भी हम दे सकते हैं। चलो तो हम अब लॉग आउट करते हैं
ये हो गया हमारा फ्रंट सेक्शन। अब हमें एडमिन सेक्शन देखना है।